या अपनी पैलेट वगैरह हो, बड़े ब्रशेस हो, यह सारा प्रेम है साथ में तो फिर बात ही अलग ही है। ऑनलाइन शो के लिए मैंने बनाई थी। रिद्धि सिद्धि इसका नाम है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही वेलकम करते हैं। नजर उतार रहे हैं एक्चुअली ना। हाँ, correct। ये महाराष्ट्र की परंपरा है। आ जाओ। तो हम लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों सुस्मी? हाँ, और क्या, गर्मी का टाइम है, दिल्ली में वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, इजी टू मूव है, इसको ठेले को उठा के ले चलेंगे, वहाँ लगाएंगे बढ़िया टेबल, आइसक्रीम, ये देखो आप जरा बढ़िया चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बन रही है। और ये अमित दाने भाई एंड फैमिली द्वारा गिफ्ट दिया गया है एक अक्षर अब को। हम नया सेटअप अपना डाल रहे हैं आइसक्रीम का बिजनेस। एक हमारा पुणे में अलग बिजनेस चलेगा। सुबह हो गई, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी प्रेम अपनी क्लासेस ले रहा है अंदर की ओर। ये ज़्यादा तैयार हो गया, अभी मुझे तैयार होना बाकी है, मतलब ऐसे ही। तभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेम कैसे क्लासेस ले रहा है, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है ना? तो आपके इससे ज़्यादा बहुत अच्छी से एजेस निकलती है पेंसिल से। सो गाइस, आज हमारे स्टूडियो में काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है। शशांक शुक्ला, आपने नाम सुना होगा, वाटर कलर आर्टिस्ट है। अरे बस यहाँ पे आइए भैया। कहाँ मेरे को क्या तुम थोड़ा सा क्या तो मैं डेमो ही देख रहा हूँ प्रेम का तो। तो कैसा लग रहा है बताइए आपको? अरे बहुत ज़बरदस्त। तो आप हमारे स्टूडेंट को कुछ बताना चाहेंगे? अरे मतलब बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सही डायरेक्शन जा रहे हो और प्रेम है साथ में तो फिर बात ही अलग ही है। सो जितना भी आप लोगों ने देखा अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ फनी थिंग्स भी हुई बीच बीच में। तो अभी जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ प्रेम वाले के आर्ट वर्क, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि वो बड़े आर्ट वर्क कैसे बनाते हैं, क्या उनके टूल्स हैं, क्या स्टूडियो में कैसे वो काम करते हैं, छोटे साइज़ के आर्ट वर्क, बड़े साइज़ के आर्ट वर्क, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑयल पेंटिंग को वो संभाल के कैसे रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो ऐसे बने रहिएगा। तो दिखाते हैं आपको आर्ट वर्क और मिलवाते भी हैं आपको, और उनके द्वारा कुछ स्टूडेंट को क्या मैसेज मिल सकता है, वो आर्ट फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो शशांक भैया का मेरे घर में स्वागत है, छोटा सा मेरा है, जहाँ पे ही मैं काम करता रहता हूँ। और आप पीछे देख सकते हो, ये मेरी काफ़ी फेमस हुई पेंटिंग है। बड़े साइज की पेंटिंग है, मतलब मैंने पेंटिंग ओपन की तो लग रहा था कि मैं एक साइड में कम, मतलब कि छोटे स्पेस में देख ही नहीं सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम इस लाइव पेंटिंग, मतलब इंटरनेट पर देखी है, इंस्टाग्राम पे, बट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो वो मतलब कि इंस्टा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लाइव है। आप देख सकते हो मेरी साइज इतनी है, कुछ ऐसा है। मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। ये तो एक इंसान के कंपैरिजन में इसका साइज इतना है। बेसिकली ये 10 फीट बाय 6 फीट है ऐसे। सो ये ऐसे 10 फीट है और ऐसे 6 फीट है। मैंने ये लास्ट मतलब कुछ 2-3 साल पहले मैंने इसको बनाया था, और ये कंप्लीट किया था मैंने महज 6 दिन में। ये पूरा ऑयल के ऊपर है, ठीक है, ऑयल में, ये लिनन के ऊपर मैंने इसको बनाया है। और दिन रात जागते हुए मैंने एक टारगेट रखा था कि 6 दिन में मैं इसको कैसे भी करके कंप्लीट कर ही दूँ, ठीक है। तो उसका सारा कंपोजिशन, सारे रफ स्केचेस करते हुए, कोई भी रेफरेंस मैं किसी भी आर्टिस्ट का या किसी दूसरे फोटोग्राफ्स का नहीं लेता हूँ। सारा जो भी है खुद का ओरिजिनल होता है, खुद से ही रफ स्केच करते हुए, खुद से ही सारा डायग्राम, कंपोजिशन, एवरीथिंग, इवन लाइटिंग हो, कलर कंपोजिशन हो, कलर स्कीम हो, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, ये सारा मेरा खुद का ही स्केच। सो गाइज, ये मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने खुद से इसे डिज़ाइन करके बनवाया था। बहुत सस्ते में मैंने बनवाया था गांव में। तो इसको आप देख सकते हो, मैंने हाइड्रोलिक्स बेस से लगाया है ताकि ये ऊपर ऐसे क्लोज भी हो सके। और सारा मेरा पेंटिंग का, ऑयल पेंटिंग का हो, ड्राई मीडियाज़ हो, सारे मटेरियल में यही है। सारे लिक्विड्स हो, ऑयल वगैरह, लिक्विड या फिर वार्निश वगैरह, ये सब यही रखता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रेचर का सामान हो या अपनी पैलेट वगैरह हो, बड़े ब्रशेस हो, यह सारा मेरा ब्रशेस का सेट है हर तरह से। मतलब वाटर कलर के यहाँ पे है, एक्रेलिक और ऑयल के सारे इसमें है। और बाकी ये सारे स्टेशनरी वगैरह सामान, जैसे छोटे मोटे चीज़ें इसमें है, ठीक है। इसमें कुछ किताबें, स्केच बुक्स वगैरह, और इसमें जो किए हुए काम है रिसेंटली, और इसमें बाकी सारा सामान है।
एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह मैं इसमें रखता हूँ। तो ये नीचे व्हील भी लगाए हैं तो इसको हम इजीली मूव भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। अभी आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने कैसे अपने मटेरियल रखा हुआ है, क्या ब्रशेस वो यूज़ करते हैं, क्या ऑयल है, पैलेट है, सारी चीज़ें। एक आर्टिस्ट का, हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक हिसाब होता है, वो किस तरीके से रखता है चीज़ों को, तो वो आप लोगों ने देखा। अभी आपको कुछ कैनवस में आप लोग को मैं वर्क दिखाता हूँ जो कि सामने ही मुझे दिख रहे हैं। वो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ कम, मैं बस आर्ट वर्क को ही देखता रहूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आर्ट वर्क कैसे हैं। तो ये दोनों आर्टवर्क काफ़ी पुराने हैं, लॉकडाउन के पीरियड में मैंने इसको बनाया था, ये और ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करना था, मेरे एक फ्रेंड के पास ये सारा था, तो कल भैया आया इसलिए ये लाना ज़रूरी समझा मैंने, तो इसलिए मैंने लाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये मैं सर फर्स्ट टाइम काम देख रहा हूँ। हाँ, इसको देख के मैंने बोला था एक अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। कितना मतलब पॉजिटिव वर्क है। मतलब एक वही चीज़ है कि एक नेट पे देखो, फोटो के माध्यम से एक सामने देखो तो बहुत डिफरेंस दिखता है। ये दोनों पेंटिंग्स काफ़ी पुरानी है वैसे तो, और ये दोनों भी इमेजिनेशन से ही मैंने बनाई थी। ये एक ऑनलाइन शो के लिए मैंने बनाई थी, रिद्धि सिद्धि इसका नाम है। और जैसे श्री गणेश अपने पूरे ऐसे सिंहासन पे बैठे हैं, और रिद्धि यहाँ पे, और ये सिद्धि। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं हर आर्टिस्ट से करता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताएं मुझे। अभी देखिए भैया, अभी इम्पोर्टेंस की बात करें, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि ये अब ऑब्वियस चीज़ है। जहाँ पे आप काम करते हो उसका एक सेपरेट हॉल, सेपरेट एक प्लेस होना ही चाहिए। जहाँ पे आर्टिस्ट काम करता है वो उसका स्टूडियो है। जैसे आप आउटडोर करते हो तो वही आपका स्टूडियो बन जाता है, राइट ना। जहाँ पे आर्टिस्ट काम कर रहा है वही उसका स्टूडियो। अभी जैसे मैंने हॉल में ही ये सब ये किया है, तो यही मेरा स्टूडियो है ना। तो आपका एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप पूरे मन से, पूरे दिल से, बिना किसी डिस्टर्ब से काम कर सको, शांति से, जहाँ पे आपको पीसफुल लगे, है ना। तो यही आपका एक स्टूडियो है, ऐसा तो मैं कहूँगा। और जैसे कि मेरे को बड़े साइज़ की पेंटिंग्स है ना, तो इसके लिए मेरे तो थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस के ऊपर है कि आपकी कितनी साइज़ की पेंटिंग्स है, क्या आपको काम करना है, उस अकॉर्डिंग आपको वो अलग एक स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो एक कलाकार के लिए मैं कहूँगा कि हर एक कलाकार के लिए, चाहे बस वो आर्टिस्ट ही नहीं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो कोई डांस कर रहा हो, अलग अलग तरह से उसका एक पर्सनल स्पेस होना ही चाहिए। अभी मैं आपको आर्टवर्क दिखाता हूँ। एक पहला आर्टवर्क जो ओपन कर रहे हैं, क्योंकि कैनवस में सारे कैनवस रोल में है, तो एक एक काम ऐसा नहीं कहीं भी रख दिया। तो कितना बढ़िया काम है, वाह। बेसिकली ये जो पेंटिंग है, ये आपको पता ही होगा, महाभारत किसने लिखी और किसने बताई। बिल्कुल। ये वेद व्यास है, जिन्होंने अपने मुख से महाभारत का जो सारे उनके श्लोक है उसका पाठ किया था, और श्री गणेश ने उसको लिखा था। बुद्धिमान और इतना फास्ट लिखने वाला आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जैसा अपने श्लोक बोलूँगा वो आपको फास्ट लिखना पड़ेगा। तो फिर श्री गणेश ने भी अपनी यहाँ पे एक शर्त रखी कि मैं आपको एक सेकेंड भी रुकना नहीं है, सांस लेने के लिए भी नहीं। मैं आपको लिखता तो जाऊँगा, लेकिन आपने अगर एक सेकेंड भी थोड़ा भी रुका तो मैं यहाँ पे अपना सारा लिखान जो है ना, मतलब लिखना बंद कर दूंगा। तो फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है, लेकिन फिर उनको सुना, मतलब उनको भी सांस लेने के लिए चाहिए था, बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए। तो उन्होंने भी बोला कि आप जब वो छंद में कोई भी बोलूँगा उसका अर्थ समझने के बाद ही आप लिखेंगे उसको। तो उसका हर एक जो श्लोक वो बोलते रहे थे उसको कंपोज करके अच्छे से काव्य रचनात्मक तरीके। तो वेद व्यास ने भी बोला कि ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे बोला कि जब तक मैं कोई श्लोक छंद बोलूंगा उसका अर्थ समझने के बाद ही आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उन दोनों में एक ऐसी कंपटीशन हो गई कि ये नॉन स्टॉप बोलते रहे थे और ये नॉन स्टॉप ऐसे लिखते जा रहे थे, और ये कंप्लीट जो था वो पूरा सेशन 10 दिन का हुआ था। और इसीलिए आपने सुना होगा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, ये इसी का इसका रीज़न है। मतलब हम 10 दिन के लिए हमारे घर में उन मेहमान को लाते हैं, वैसे ही वेद व्यास ने अपने घर में उन मेहमान को लाया था, मतलब श्री गणेश को, और ये पूरा 10 दिन तक चला था। और 10वें दिन वो उनका जो बॉडी था वो बहुत गर्म हुआ था, मतलब हीट की वजह से। इतना कंटिन्यू लिखने के बाद उनके पूरे बॉडी से पसीना आ रहा था, इसलिए उनको वो उन्होंने नदी में उनका स्नान किया ठंडे पानी से वगैरह, इसलिए वो शांत हो गए। ऐसा ये पूरा स्टोरी है। आपको मैं नेक्स्ट वर्क दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे काम है। काम तो बहुत सारे हैं, बस वही है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी ऐसे काम दिखना जो आपको नॉलेज दे सके। ये मेरा कुछ 2023 में एक सिलेक्शन हुआ था। एक हमारे जैसे स्टेट आर्ट होता है ना, उसमें इस पेंटिंग का सिलेक्शन हुआ था।
मस्त काम। बहुत सारे ऐसे बनाए अच्छा, हैं जैसे मैंने। कि एक चीज पूछना चाहूंगा हाँ। कि आप कैनवस मतलब क्या यूज करते हो? ये लिनन है बेसिकली। लिनन है। हाँ, तो लिनन मुझे लगता है नॉर्मल कैनवस से काफी महंगा आता है। एक्चुअली इसको भी कैनवास ही बोलते हैं, लेकिन एक होता है कॉटन और एक होता है लिनन। ओके। जैसे कॉटन के कपड़े और लिनन के कपड़े होते हैं, बिल्कुल, वैसे कॉटन है और एक लिनन है। तो मैं लिनन के ऊपर काम करता हूँ, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा मतलब जो अन्न को पूर्ण करने वाली या फिर पूर्ति करने वाली, जो यह हमारी देवी है। तो ये हर एक गृहिणी जो है हमारे जो भी हमको क्या बोलते हैं उसको आप, अन्न प्रदान करती है। हाँ, हाँ। तो अन्न प्रदान करने वाली हम सब में हम उसको क्या बोलते हैं, एक देवी का ही दर्जा देते हैं। तो यहाँ पे भी वो अपने सारे अनाज जो है ना वो ऐसे उसका ये आटा बनाने के लिए वो सब ये कर रही है, साफ कर रही है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे चूजे भी हैं वो उसको खा रहे हैं ऐसा। ये मैंने लाइव डेमो में दिया था ऑनलाइन, मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें। हाँ, ये भी और ये वाला भी, ये भी ऑनलाइन सेशन में ही मैंने बनाया था। ये तो मैंने कहाँ भी देखा है रिसेंट आप। हाँ, ये रिसेंट ही है, दोनों डेमो रिसेंटली ही दी थी मैंने। 12वां फ्लोर है इसलिए बहुत ज़्यादा, हवा आती है बहुत ज़्यादा। अगर समझ लो कि वीडियो शूट करने में ऐसा, आप लोग तो वीडियो आसानी से, लेकिन वीडियो शूट करने में बहुत ही डिफिकल्टी है क्योंकि ये 12th फ्लोर है, यहाँ पे शूट कर रहे हैं और हवा बहुत चल रही है। बहुत ज़्यादा, और बहुत ठंडी हवाएं चलती है यहाँ सही पे। बात है। ये प्रेम घर में स्टूडियो, और अच्छी बात है कि जो भी लोग पुणे से वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेम ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अगर आपको सीखना है तो ऑयल पेंटिंग चार्ट मतलब जो भी सीखना है वो आप आ सकते हैं। तो अगर आप नंबर बोल रहे हैं तो इजी होगा व्हाट्सएप नंबर। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। चैनल भी है, हाँ। तो वीडियो करेंगे भी कोलैब वाली, बिल्कुल तो आपको और देखने को बिल्कुल। मिलेगा। तो प्रेम आवड़े नाम से अगर आप सर्च करोगे, चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, ठीक है, मिल जाएगा। और मेरा नंबर भी जो है 8830810911। ठीक है। किसी को क्लासेस लेनी है, ऑयल पेंटिंग कुछ भी, मतलब मैं कहता हूँ आके मिलना है, काम देखना सीखना है तो आप आ सकते हो। पूरी पुणे से अच्छी बात है, ये एक अच्छा चांस है। अरे भाई कितना बढ़िया काम है। इसका क्या टाइटल वैसे आपने दिया? मोहिनी। मोहिनी। हाँ, ये लग रहा था ऐसा कुछ। विष्णु जी का एक रूप ही है मोहिनी, जो समुद्र मंथन होने के बाद एक साइड पे देवता और एक साइड पे असुर थे। उनका यहाँ पे एक तरह का झगड़ा चल रहा था कि अमृत कौन ग्रहण करेगा या पिएगा। तो वहाँ पे फिर श्री विष्णु जी ने लीला रचाई अपने हमेशा की तरह, और एक बहुत ही सुंदर नारिका यहाँ पे रूप लेके फिर उनके सामने आ गई। तो सारे सब लोग मोहित हो गए, सारे असुर भी देवता भी। तो उन्होंने ऐसे बोला मोहिनी के अवतार में कि मैं सबको एक एक करके ऐसे बांटूंगी, ठीक है। तो देवताओं को तो दे दिया अमृत, लेकिन असुरों को तो नहीं दिया। तो इसमें से एक असुर यहाँ पे आके इसको समझ आया कि ये सब उनकी चाल है या लीला है। तो उसमें से एक असुर जो है यहाँ पे आके बैठ जाता है पूरा भेष बदल के, और वो एक जो उसका बूंद है ना वो बस उसके गले के नीचे से बस जाने ही वाला था। फिर उनको समझ आया तो उन्होंने जो है ना सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए, मतलब गर्दन उड़ा के। तो फिर उसके राहु और केतु ऐसे 2 उसके टाइप्स हो गए। ये जो सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका मैं कहाँ से रेफरेंस लेता हूँ। मैं कोई रेफरेंस नहीं लेता, ये सारा कंप्लीट मेरा इमेजिनेशन ही होता है। सो मैं पहले बता दूँ ये मैंने ब्रश क्यों रखा है। मुझे पता है भैया ने बहुत मेहनत से अपना चैनल बनाया है, मैं नहीं चाहता कि वो उड़ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है ये अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं उसका नाम भी, वो वर्ड भी नहीं लूँगा क्योंकि उससे भी वो डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। कुछ भी आप हल्का हाँ, सो इसलिए मैं वो वर्ड भी नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओगे वो क्या है वैसे। तो ये मैंने ऐसे वो पेंटिंग बनाई है, ठीक है। ये भी इमेजिनेशन से है, ऐसा कोई यहाँ पे ऐसी स्टोरी नहीं है कि इसी स्टोरी पे ऐसे बनाए हैं। ये इमेजिनरी स्टोरी है, उसके ऊपर मैंने राजा और रानी का ये ऐसे सीन बनाया है। ये काम मैंने कानपुर में देखा था। कानपुर मैंने वहाँ पे देखा था और मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूँ तो बिल्कुल पुरानी छवि फिर से एकदम सामने आ गई। बहुत ही अच्छा काम है। आप डिटेल्स देख सकते हो, पैर में जो पायल बनी, क्या मतलब क्या है, मतलब मैं काम देख के मैं तो ऐसे ही मोहित हो गया। एक्सप्रेशन देख सकते हो आप फेस के, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बोलूं, कुछ वर्ड नहीं। लाइट एंड शैडो के अनुसार देखिए, ये थोड़ा सा शैडो में पार्ट है, ये थोड़ा सा लाइट में आया है ना। तो उस अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, ये हाथ इसके ऊपर आया है, मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेंटिंग को ब्यूटीफुल बनाने में, उसकी ब्यूटी एनहांस करने में। सही बात है।
तो देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग मैंने बनाई है जो कि आपने सुना होगा, विश्वामित्र और मेनका। विश्वामित्र अपने इसमें स्वर्ग में जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी। तो फिर जो इंद्र है उनको क्या हुआ, थोड़ा सा डर लगने लगा, तो फिर उन्होंने अप्सरा को भेजा, ठीक है, जिसका नाम है मेनका। तो फिर मेनका आई धरती पे, फिर उसने इनको मोहित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की और ये फाइनली इसमें फेल हो गए, ठीक है। ये पूरी उसकी स्टोरी है। तो ये उनको बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब उनकी जो तपस्या है वो भंग करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये कर रही है, नाचना गाना, फिर उसमें मतलब अपने सौंदर्य से, अपने आवाज़ से उसको उनको पूरी तरह से मोहित करने के लिए ऐसे। तो हाथ में एक छोटा सा ऐसे मोरपंख देके उनको ऐसे गुदगुदी करने वाला जो सीन है वो मैंने इसमें बनाया है। तो ये भी एक मैंने पेंटिंग बनाई थी, आपको याद है भैया, ये भी कानपुर में लगाई थी। हाँ, तो आप देख सकते हो यूजुअली क्या दिखाते हैं कि पुरुष को, मतलब आपने देखा ही होगा कोई भी स्त्री बस पुरुष का जो है ना वो उसकी सेवा करते हुए या ये करते हुए इसमें दिखाया है। मैंने ऐसा दिखाया कि ये इसको श्रृंगार कर रहा है, मतलब उस ज़माने में मेहंदी या फिर जो भी टैटू वगैरह उस ज़माने में बनाया करते थे वो कैसे लगा सकता है या लगा रहा है ना। ये प्रेम का एक प्रतीक यहाँ पे मैंने छोटा सा दिखाया है। ऐसे काम तो बहुत सारे हैं, जो भी काम मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़े साइज के भी वर्क हैं और ये आप काम देख सकते हो। ये नव दुर्गा के ऊपर मैंने ऐसे पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें से सारी पेंटिंग सोल्ड हो गई है, ये बस मुझे भेजनी अभी बाकी है। ओके बहुत ही बढ़िया काम, बहुत सारे काम है। मुझे लगता है कि ये वीडियो भी कम पड़ेगी आपको इनकी आर्टवर्क देखने के लिए। मतलब बहुत बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप पेंटिंग जो पैक करते हो, जैसे कि अभी आपने क्या है पाइप, क्या इसको क्या मैं बताता हूँ, बारे में बताएंगे आप। बेसिकली ये क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा तो स्पेस नहीं होता है घर में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ईजल होता है या एक दीवार वगैरह जो भी हमारा है, तो एक पेंटिंग वहां पे बनने के बाद वो सूख जाने के बाद एक पीवीसी पाइप होती है हमारी, ठीक है। तो एक बड़े साइज की, जिससे पेंटिंग से थोड़ी बड़ी साइज की पीवीसी पाइप लेके उसमें रोल करके उस पेंटिंग को वहां पे रख देता हूँ और उसके अंदर वो सिलिका जेल बैग रख देता हूँ। आपने सुना है वो सिलिका जेल बैग, जैसे कि हाँ, आपने वो जैसे दवाई वगैरह होती है ना, तो उसमें छोटे छोटे से पैकेट्स रहते हैं, उसमें छोटी छोटी गोलियां होती है, जैसे कभी कोई बॉटल भी खरीदते हैं। हाँ, करेक्ट, बॉटल या फिर कोई बैग वगैरह हो, हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, मॉइस्चर जो है ना वो पेंटिंग का दुश्मन ऐसा समझ लीजिए। हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, सारा मॉइस्चर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए मैं इसमें वो डाल के रख देता हूँ। आराम से वो पेंटिंग कभी 1 साल में 2 साल में उसको निकाल देता हूँ ऐसे। और जो भी सामने आपने पेंटिंग देखी रावण संहार, इसमें जो कितना बड़ा पाइप यूज किया गया है, मैं वही देख रहा हूँ कि यश भी इस पे खड़ा है। प्रेम के पास इतने पाइप है कि घर में कहीं लगाने भी लग सकता है। अभी देखिए ये एक पाइप है, ये अभी मैं बताऊंगा, ये पाइप में भी बहुत सारी पेंटिंग भरी पड़ी है, उसमें भी बहुत सारी पेंटिंग भरी पड़ी है और बहुत सारे स्केचेस भी है, मतलब 1-2 हम बस दिखाएंगे, हाँ 2-3 दिखाएंगे बस ऐसे, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैं कौन सी दिखाऊं, सारे आप इंस्टा पे देखते ही हो। बहुत सारे काम, ये कुछ आर्टवर्क है जो चारकोल में बनाए हैं, चारकोल में मैं काम देखे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में अपने देखा होगा, बोले बच्चों को लाइव डेमो भी दे रहे थे, अभी देखो ये कुछ पोर्ट्रेट, कुछ फिगरेटिव वर्क है चारकोल में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे ही देखने में। मतलब मैं वीडियो में देख रहा, जो शूट कर रहा हूँ मैं सामने देख रहा हूँ। चारकोल एक बेस्ट मीडिया ऐसा कहूंगा जिसमें आपकी बहुत प्रैक्टिस अच्छे से होती है, ड्राइंग की भी और टोनल वैल्यू की स्पेशली। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट से जब आप काम करते हो ना तो आपको वैल्यूज का पता चल जाता है, कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है। आपको एक लिमिटेशन आ जाता है, जैसे डार्केस्ट डार्क आपका चारकोल है, लाइटेस्ट लाइट आपका पेपर है, उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करते हो, समझ गए ना। तो पेपर का ही व्हाइटनेस, वो ब्राइटनेस समझ के सबसे हाईलाइट्स जो है ना वो छोड़ के या फिर उसको इरेज करके आप उससे हाईलाइट निकालते हो, ठीक है। ये एक मैंने रेफरेंस से बनाया था और ये एक है। अब ये जो था ये एक फॉरेन न्यू रेफरेंस था, तो मैंने उसमें इंडियन अटायर, सारा इंडियन ज्वेलरी वगैरह सब ऐड करके एक ऐसा कंपोजिशन करके इसको ड्रॉ किया था। बहुत अच्छा काम है। तो कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे वर्क्स भी है। अभी ये क्या है, रिसेंटली है तो इसको मैंने बस ऊपर रखा था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। मैं चाहिए सर, मुझे तो डेमो दिए हुए हैं। हाँ, डेमो ही है, डेमो वर्क है ये सारे डेमो वर्क। ये जो है ना वो सब मैंने ऑनलाइन डेमो में वगैरह कुछ ऐसे डेमोज वगैरह दिए थे। एक्रेलिक और ऑयल इसमें मिक्स है, तो आपको पहचानना है ये एक्रेलिक है या ऑयल है। आपको क्या लगता है भैया, ये ऑयल है एक्रेलिक है? मुझे फील वैसे ऑयल का ही दे रहा है, मैं एक्रेलिक में नहीं, मुझे लगता है निकाला हुआ। बहुत अच्छा काम। हाँ, ये एक्रेलिक है, मुझे मालूम है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा, शायद मुझे पता नहीं होता तो मैं बता नहीं पाता। अब बताइए आप ये कौन सा है? ये पूरा ऑयल का ट्रीटमेंट फील दे रहा है।
है एक्रेलिक, लेकिन ऑयल में मतलब ऑयल जैसा ये काम किया है। अभी ये सारे कलर थ्योरीज वगैरह क्लासेस की समझ लो कि डेमोज वगैरह है। मैं भी हाँ, बोल रहा हूँ इनको एकदम जबरदस्त बनना है, एक्रेलिक ऑयल जो भी ये बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स हमारे। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सब चीज़ें। जैसे मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन वगैरह करना है। जैसे आप वाटर कलर में दिखाते हो ना कि आप पेपर टेस्टिंग करते हो, वैसे ही हम एक एक्रेलिक और जो आपका सरफेस है वो टेस्टिंग के लिए कि वेट ऑन वेट कैसे होता है, ड्राई ऑन वेट, वो सारी चीज़ें है ना। ये भी सारे डेमो हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल है बताना, सामने बड़ा मुश्किल है बताना। ये बताइए भैया अभी ये क्या है? ये भी ऐसा लग रहा है ऑयल में। नहीं, ये एक्रेलिक है वैसे। ये पूरा एक्रेलिक में किया है। आप अगर इसको अच्छे से देखना चाहते हो मेरे इंस्टा पे जाके, ठीक है, आई एम प्रेम आवड़े बस सर्च करके ना उसको अच्छे से देख सकते हो। मैंने अपलोड किया है ये सारे पेंटिंग्स, ठीक है। ये भी मैंने एक्रेलिक में ही बनाया है, ये ऐसे एक्रेलिक में ही बनाया था। और शायद ये वाला भी मैंने, ऐसे सारे डेमोज थे, ठीक है। गेस कर रहे होगे ये कौन है? मॉडल तो मैं ही हूँ लेकिन मैंने बनाया है एकलव्य का, ठीक है। जैसे जो आंखों में तेज दिख रहा है ना एकदम, बहुत ही जबरदस्त। ये आप देख सकते हो, मैंने अपना फोटोशूट करके उसमें सारा जो ज्वेलरी मतलब ऐसे जो होता है वो सब मैंने अपने तरफ से इमेजिनेशन से उसमें डाला है। दाढ़ी, मूछे, ऐसे जटा वगैरह ऐसे। मतलब इन सब कामों को देख के मैं ये बोलना चाहूँ कि ये मेरा एक सौभाग्य है, मुझे ये काम देखने को मिल रहा है। नहीं तो इतना मुझे नहीं लगता किसी ने इतने सारे काम देखा होगा एक साथ। और फर्स्ट टाइम लगता है मैं देख रहा हूँ। थैंक यू भैया। और ये बैकग्राउंड वगैरह उस लाइटिंग के अनुसार कैसे होना चाहिए, और ये बांध छूटने के बाद थोड़ा सा वाइब्रेशन नहीं होता है, वो थोड़ा सा मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आर्ट फील्ड का नाम बनाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो भैया मैं ही खुद एक विद्यार्थी हूँ, मैं ही खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक मेरे अब तक के एक्सपीरियंस के अनुसार अगर मुझे कुछ बताना होगा तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए जितना आप काम करें वो कम ही है, ठीक है। ये एक ऐसा बांध छोड़ा हुआ है अवकाश में कि वो बस जाता ही रहेगा। जितना आप करोगे वो कम ही है, और जितना आप ईमानदारी से काम करोगे वो अच्छा ही है, ठीक है ना। ये सब करने के लिए स्टडी ही जरूरी है, आप कोई भी शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ठीक है। लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए होता है कि मुझे मैं ऐसा कुछ करूंगा फिर तुरंत मेरे को वो सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है इसमें। आप जितना अच्छे से स्टडी करके काम करोगे, ठीक है ना, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। देखो मेहनत सभी करते हैं, है ना, एक मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन जितना आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो उसमें ही आपका वो प्योरिटी या फिर उसका रिजल्ट अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो आप क्विक रिजल्ट के पीछे मत भागिए, स्किल को अच्छे से उसको स्टडी करके उसमें पूरा उतर के, ठीक है ना, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। एक उसी विद्यार्थी की असली पहचान यही है कि वो शॉर्टकट नहीं लगाता, अभ्यास करता है ना। तो मैं यही बोलूंगा, और सबके लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा ऐसे काम करते रहिएगा। और देखो यार, इतना टैलेंट की मतलब भरमार है ना हमारे इंडिया में, ठीक है। हर कोई करता है, लेकिन बस आप शिद्दत से करो, ठीक है। कहीं भी कम नहीं पड़ना है, ठीक है। जितना काम करते हो ये कम ही है वैसे भी, ठीक है। चलो फिर ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सो मच प्रेम अपना टाइम देने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरा था कि मैं पुणे आऊँ तो मैं अलग अलग आर्टिस्ट का मैं बनाऊँ, बट मतलब कि मेरे थ्रू या आपके थ्रू जो बच्चों को मैसेज जा सकता है, आपके आर्टवर्क के थ्रू जो उनको सीखने का मौका मिल सकता है, तो अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि बहुत बच्चों ने जो देखा होगा उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और बस ऐसे ही आप लोग कनेक्ट रहिए। प्रेम का भी यूट्यूब है चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपके? प्रेम आवड़े बस सर्च करेंगे ना तो भी आ जाएगा। तो वहाँ बहुत सारे ट्यूटोरियल भी हैं, आप जाके देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो। और चैनल, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोनों भाई दोनों तबाही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बट अभी ब्लॉग यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सी चीजें अभी इसमें ऐड ऑन भी होंगी आगे। ये पुणे का जर्नी आपको कैसा लग रहा है बताइए? अरे जबरदस्त बढ़िया मजा आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, दोनों भाई दोनों तबाही। हमें की कभी महसूस नहीं होनी चाहिए। अभी प्रेम वो कभी पूरी करने वाला है। शक्ति भाई तबियत से फटाफट अरे चलेगा, चलो फटाफट करते हैं। पहले टोपी लगा दीजिए। पैकिंग हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगा प्रेम। कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया मजा आया।
मज़ा आया। मैं बोल रहा हूँ और एक दिन मिल सकते हैं। नहीं नहीं मालिक। नहीं नहीं भाई नहीं चाहोगे नहीं तो एक दिन रुकी जाके और सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ इनका खेल खत्म ही नहीं हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। यस आज बोलेगा कि बस आज सुकून मिला मुझे बहुत दिन बाद। चलो फिर निकलते हैं। बाय 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 बाय।